अभी घर खाली है, सादिया का कमरा चेक करने का अच्छा मौका है। क्या तुम पागल हो गई हो नसरीन? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा। घर में सिर्फ तूबा और सिनान ही तो है और कोई नहीं, और वो दोनों भी अपने कमरे में है। कोई भी आपको सादिया के कमरे में जाते हुए नहीं देखेगा। अम्मी जल्दी जाए ना। मुझसे नहीं होगा ये। चले जाए अम्मी जाए, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करें, चले जल्दी करें। अली ने धोखा दिया है मुझे तूबा। अब क्या हो गया? अली के घर गई थी, दरवाजा सोना नहीं खोला। उसने अली की शर्ट पहनी हुई थी। अली की शर्ट पहनने का मतलब समझती हो ना? क्या गुस्सी मुझ पे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कल ही तो तुम्हारे पास आया था, तुमसे एक मौका मांग रहा था। सोना को प्रपोज कर चुका है अली। मेरा इनकार सुनते ही वो फौरन उसके पास चला गया। एक लम्हा भी जाया नहीं किया उसने। आ जाओ। आओ नसरीन, बैठ जाओ। जब तुमने फोन किया था मैं अम्मी के साथ था। करीम साहब प्लीज, आपको मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती है। मुझे कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं करो नसरीन, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। बस जब कभी बिजी या किसी के साथ होता हूं तो इसी अंदाज में बात करता हूं, नाराज नहीं होना। और मुझे तुम्हारा फोन करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो तुमसे बात करके अच्छा लगता है। करीम साहब, अगर मैं आपसे सच कहूं तो जब मैं आपके साथ होती हूं तो मुझे वाकई सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। शुक्रिया। काश तुम मेरे खानदान के साथ भी ऐसा ही महसूस कर सको। तुमने जो बात आज बताई वो मैं बिल्कुल भूला नहीं नसरीन। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है मेरी अम्मी ने तुम्हें किचन से बाहर आने से मना किया है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो पिछला वाला घर बन जाएगा और तुम सुकून से रह सकोगी। असल में मुझे तो उस घर को फौरन ही ठीक करवा लेना चाहिए था। हो सकता है फिर ये सब नहीं होता। खैर। करीम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं और अम्मी यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। नसरीन, मैं जानता हूं तुम्हें कोई शिकायत नहीं। आ जाओ। आओ बेटी। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। बाबा, अम्मी आ गई हैं, दादी से बात कर रही हैं। अम्मी ने कहा कि हमें अकेला छोड़ दें। आप जाकर देख सकते हैं, कहीं मामला बिगड़ना चाहे। हाँ जरूर बेटा। खाना रेडी है सादिया साहब। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अम्मी जान, मुझे आपसे इस तरह सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे भी आप मेहमान हैं यहाँ हमारी, तो मेहमान के सामने मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था। क्या कहा मेहमान? तुम मुझे मेरे बेटे के घर में मेहमान कह रही हो? खाना तैयार है, चलना चाहिए हमें। तुमने आज भी हमेशा की तरह गुमराह किया मुझे। जब भी मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाती हूँ तुम मुझसे दूर भाग जाते हो। बैरन, बाबा आ चुके हैं, बाहर बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम साथ खाना खाएं। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा तूबा। इस तरह तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो, तुमसे जिद नहीं कर सकती, लेकिन बाहर जाके बाबा को क्या कहूंगी? मुझे डर है कि वो तुम्हारे कमरे में ना आ जाएं।
अगर अली का जिक्र किया किसी ने। अच्छा ठीक है, मुझ पे छोड़ दो, कुछ करती हूँ। शुक्रिया। हेलो भाई, इस घर में कोई जवान लड़की नहीं रहती। यहाँ सिर्फ वो औरत और उसका शौहर रहते हैं। क्या इनके अलावा कोई और नहीं आता इस घर में? नहीं भाई, इन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं आता। मेरी कॉल का इंतजार करो। डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, ज्यादा भोली मत बनो। बेटा, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? मेरे पास कोई पिस्टल नहीं है। तुम पहले ही मेरा घर देख चुके हो। फिर बता दूं कि वो तुम्हारे शौहर की नहीं है। मैंने उसे दी थी और अब मुझे वो वापस चाहिए। तो मुझे बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अगर तुम दोबारा यहाँ आए ना तो मैं पुलिस में जाके बता दूंगी कि कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आकर मुझे उस पिस्टल के मामले में मुझे धमकाते हैं जो उन्होंने मेरे शौहर को दी थी। जाओ अब यहाँ से। ये बात खत्म नहीं हुई और पुलिस से मैं डरता नहीं हूँ, सुना? पता नहीं कब जान छोड़ेगा मेरी ये। मैं भी पिस्टल नहीं दूंगी इसे। मुझे लगता है ये लोग किसी साजिश में लगे हुए हैं। यकीनन कोई अच्छी खबर होगी सकी। काश ऐसे होता। क्या मतलब? मेरे आदमी कई दिनों से उस घर के सामने पहरा दे रहे हैं, लेकिन उसने किसी नौजवान लड़की को आते जाते नहीं देखा। उसने बताया कि उस घर में सिर्फ वो औरत और उसका शौहर रहता है। जकी, उस घर में एक नौजवान लड़की है। यकीनन तुम्हारे आदमी से कोई गलती हुई होगी। गलती एक से होगी ना, दोनों आदमी से कैसे हो सकती है? मेरे 2 आदमी वहाँ पहरा दे रहे हैं और दोनों ने यही बताया। ठीक है जकी, मैं अपने आदमी वापस बुला रहा हूँ वहाँ से। हाँ बिल्कुल, उन्हें वापस बुला लो तो ही अच्छा है। कैसे हो सकता है ये? क्या आयशा ने मुझसे पैसे बटोरने के लिए झूठ बोला है? कुछ दिनों से वो मुझे तंग भी नहीं कर रही। क्या उस लड़की के साथ कुछ हो गया? नहीं, वो जरूर कोई ना कोई चाल चल रही है। क्या हुआ है? जब घर वापस आऊंगा तो तुम मुझे वो पिस्टल वापस दोगी आयशा। ये मत समझना कि मैं वो बात भूल गया हूं। और अगर पिस्टल नहीं दी तो? अभी वो आदमी भी मुझसे यही पूछने आया था और मैंने उसको भी यही कहा कि मेरे पास कोई पिस्टल नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो आयशा। आसानी से नहीं बताओगी, कुछ और करना होगा। अमीने चली गई सबा? जी मरियम आपा चली गई। जानान साहबा ने फोन किया था, उनके पास चाबी नहीं थी, इसलिए अमीने आपा यहाँ से जल्दी में चली गई। तुमसे फातिमा और नसरीन के बारे में मैं नहीं पूछूंगी। फातिमा, तुम्हें पता है सबा का हाथ जख्मी है, तुम्हें इसके साथ रुकना चाहिए था। मरियम आपा, मैं कर लूंगी। क्या हुआ मरियम साहबा? मुझे भी तो 1 मिनट का सांस लेने दे आप। तुबा और सिनान खाने के साथ लेमनेड मांग रहे हैं, लेके जाओ जल्दी। वो लड़की कहाँ है? बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? बस बहुत हुआ। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है इस वक्त? वो लड़की कहाँ है?
क्या वो मर गई है? ये कैसे सोच लिया तुमने? मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है और बहुत मेहनत से पाला है उसे। बस कर दो, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आई मैं यहाँ। इस काम के बदले तुमने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया है। और उसके बदले मेरे साथ क्या कुछ किया है तुमने? तुम इस कदर खुद पसंद औरत हो के किसी की मदद यूं ही नहीं करती। तुमने भी तो मेरे घर गुंडे बदमाश भेजे थे ना? मेरे घर का हशर नशर कर दिया और मुझी से सवाल कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल सकती हो? माजरत चाहता हूं मैं, मुझे एक कॉल रिसीव करनी होगी। ये लो चाय। बहुत शुक्रिया। सबा कैसी है? अपनी नई जॉब से खुश है? शुक्र है, वहाँ बहुत खुश है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, तुम उस आजम के साथ इस घर में कैसे रह सकती हो? वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। जब तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो तो इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? जरूर कोई वजह होगी कि तुम इतने दिनों से गायब रही। लड़की के साथ कुछ हुआ है? ठीक है, जैसे मैंने कहा था, तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। हाँ, तफसील से बात हम ऑफिस में ही करेंगे। नसरीन, क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? मेरा ख्याल है मेरा टखना मुड़ गया है। नसरीन, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? जी ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। क्या तुम्हें यकीन है? जी, शुक्रिया आपका। ठीक है। तुम चूल्हे पर खाना रख कर आई थी ना? मेरी बेटी देख लेगी। नहीं, तुम्हें खुद जाके देखना चाहिए। ठीक है, चलो मैं फिर आऊंगी। आयशा, वो लड़की कहाँ है? बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? बस बहुत हुआ। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है इस वक्त? वो लड़की कहाँ है? क्या वो मर गई है? ये कैसे सोच लिया तुमने? मैंने उसका बहुत ख्याल रखा है और बहुत मेहनत से पाला है उसे। बस कर दो, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आई मैं यहाँ। इस काम के बदले तुमने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया है। और उसके बदले मेरे साथ क्या कुछ किया है तुमने? तुम इस कदर खुद पसंद औरत हो के किसी की मदद यूं ही नहीं करती। तुमने भी तो मेरे घर गुंडे बदमाश भेजे थे ना? मेरे घर का हशर नशर कर दिया और मुझी से सवाल कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल सकती हो?
बातें घुमाना बंद करो। जो तुमसे पूछा है वो बताओ, कहाँ छुपाया है उस लड़की को? क्या करोगी तुम सबा का जान के? आई तो थी मैं तुम्हारे घर मदद मांगने, तुमने परवाह ही नहीं की। मैंने तुम्हें बताया था कि वो जवान हो चुकी है और अब उसका मेरे घर में रहना ठीक नहीं। तुमने सुनी मेरी बात? कई दफा मैं तुम्हारे घर आई और हमेशा तुमने कहा चली जाओ यहाँ से, और अब आ गई हो मेरे दरवाजे पे मुझसे सबा के बारे में सवाल जवाब करने। हाँ। अगर तुम वाकई जानना चाहती हो कि कहाँ है सबा, तो तुम्हें मुझे मेरे बेटे का बताना होगा। यानी तुम जानबूझकर कर रही हो, इसलिए मुझे उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा रही हो ना, ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको। बात सुनो, जब तक तुम मुझे तस्वीर नहीं दिखाओगी मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जो कहना चाहती थी कह दिया, अब फैसला तुम्हारा। ये तो मेरे सर का दर्द बन गई है। कहाँ भेजा होगा इसने उस लड़की को? आपका दिन कैसा गुजरा अम्मी? बस कुछ काम थे एसोसिएशन के, आज वही पूरे किए। तुम्हें अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा होता अगर पिछला घर अब तक मुरम्मत हो चुका होता। असल में ये सारे काम अली देखता था, लेकिन अब वो जॉब छोड़ चुका है। मुझे मालूम है बेटी। क्या कंपनी छोड़ दी अली ने? समझा नहीं मैं। क्या हुआ? तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। कोई बुरी खबर मिली है क्या फोन पे? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। वैसे ही मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या तुम कुछ कह रही थी सादिया? क्या ये सच है कि अली ने कंपनी छोड़ दी है? हाँ सच है। ऐसा क्या हो गया कि वो चला गया? सादिया, अली अपनी मर्जी से गया है। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए था? हाँ, हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी हो। वैसे भी वो काफी अरसे से इस कंपनी में इसी पोजीशन पर था। शायद अब उसे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अली एक बहुत ही अच्छा लड़का है। करीम को तो अपने बाबा की तरह समझता है। इनके दरमियान की ये नाराजगी जल्द खत्म हो जाएगी। अली भाई। सनान, मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी ठीक है बाबा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं? हाँ, अगर कल का डिनर मैं भूल गया तो तुम मुझे इस तरह का इल्जाम दोगी। तुम्हारे इस रवैये की वजह से अम्मी घर छोड़कर चली गई थी, ये तो जानती हो ना तुम। अगर मैं चाहता तो तुम्हें फारूक के घर ले जाता। मैं तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करता जो तुम करना ही नहीं चाहती। चाहे मेरा दिल हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी बगैर कंप्लेन किए। लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसी वजह से तुम यहाँ खड़े इतनी आसानी से इल्जाम दे रहे हो मुझे। सादिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कुर्बानियां क्या हैं? नसरीन से कहना कि किचन समेट ले। मेरा पैर मुड़ गया है तो यही कि मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। लेकिन बाहर से तो तुम खुद यहाँ तक चलकर आई। पाँव मुड़ गया तो बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रही है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हारा पाँव मुड़ा होगा।
अम्मी सच कह रही हूँ, मेरा पैर मुड़ गया है। करीम साहब भी वहीं पर थे। जैसे ही गिरने लगी मैं उन्होंने पकड़ लिया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? एक मामूली से जख्म को तो तुम लेके ही बैठ गई हो। नसीर का पाँव मुड़ गया है, देखो वो काम नहीं कर सकती। चलो बेटी आओ, मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ, आराम से उठना। अम्मी मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। मेरी मदद चाहिए क्या? अगर तुम्हें मदद करनी है तो मेरे एक काम कर दो सबा। आराम से चलो। करीम, तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ जिसके साथ तुम डिनर पर जाना चाहते थे? जी अम्मी, नहीं जा सका। तुम्हें जाना चाहिए बेटा। अरे अम्मी जान, घर में इतना कुछ चल रहा था कि उसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। सादिया ठीक ही कह रही अम्मी, कुछ दिनों से घर में जो मसाइल चल रहे हैं आप तो जानती हैं। उस दिन हमने बहुत तैयारी की थी लेकिन वो अचानक ही चला गया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कल उसे उसकी फैमिली के साथ बुला लो? ठीक है अम्मी, मैं फारूक से कह दूंगा कि वो आ जाए। ठीक है। उसने हमें इनवाइट किया था लेकिन हम नहीं गए, तो अब क्या ये कहेंगे कि हम नहीं आए तो तुम यहाँ आ जाओ? मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए इस टॉपिक को। सादिया, जब हमें बुलाया गया तो हम नहीं गए थे। बेहतर होगा हम फारूक की फैमिली को बुला लें, ठीक है? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी अपने कमरे में जाके आराम करूंगी। हम सब इस घर में बैठकर एक साथ खाना क्यों नहीं खा सकते? सच कहूं मैं बहुत तंग आ गया हूं सादिया। तो यानी उस सब की वजह मैं हूँ क्या? असल में तो मसला कल रात तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था और तुमने उसके लिए सॉरी तक नहीं कहा। सादिया, मैं फारूक की बात कर रहा हूं। तुम्हारा उसके साथ इस तरह का बर्ताव मुझे समझ नहीं आता। ऐसा आखिर क्यों है, तुम बताओगी मुझे? तुमने अब तक मुझसे माफी नहीं मांगी, मुझे इग्नोर करके मेरी बेइज्जती की और फिर ऐसे जाहिर किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सादिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं? हाँ, अगर कल का डिनर मैं भूल गया तो तुम मुझे इस तरह का इल्जाम दोगी। तुम्हारे इस रवैये की वजह से अम्मी घर छोड़कर चली गई थी, ये तो जानती हो ना तुम। अगर मैं चाहता तो तुम्हें फारूक के घर ले जाता। मैं तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करता जो तुम करना ही नहीं चाहती। चाहे मेरा दिल हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी बगैर कंप्लेन किए। लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसी वजह से तुम यहाँ खड़े इतनी आसानी से इल्जाम दे रहे हो मुझे। सादिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कुर्बानियां क्या हैं? अम्मी, मुझे सुल्ताना साहिबा की पाबंदियों से आजाद होना है। मेरा मतलब जो जो काम उन्होंने मुझसे कहे हैं, मैं सारा दिन किचन में नहीं गुजार सकती किसी भी सूरत। थक गई हूँ मैं वहाँ। और मरियम आंटी भी मुझसे किचन का हर एक काम करवाती हैं। सही कह रही हो। और दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर के अंदर चल क्या रहा है। तुमने गौर नहीं किया क्या? आज खाने के टेबल पे सबके चेहरे उतरे हुए थे, बिल्कुल, खासतौर पे सादिया का। अम्मी, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि सुल्ताना साहिबा वापस आ गई हैं। काश पिछले वाला घर तैयार हो जाता तो हम वहां चले जाते। अम्मी, मैं आपको समझा समझा के थक गई हूँ। आप क्यों एक ही बात बार बार दोहराती रहती हैं? अगर हम उस घर में चले गए तो यहाँ से दूर हो जाएंगे। समझ नहीं आता आपको तो।
हद है। उफ। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? जी ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। क्या तुम्हें यकीन है? जी शुक्रिया आपका। ठीक है। चाहे मेरा दिल हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी बगैर कंप्लेन किए। लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसी वजह से तुम यहाँ खड़े इतनी आसानी से इल्जाम दे रहे हो मुझे। ये क्या कर रहा हूं मैं? मुझे ये ख्यालात अपने दिमाग से निकालने होंगे। नसरीन से दूर रहना होगा अब। तुम जानते हो आतिफ, तुम्हारे वो कागजात जो नसरीन के पास हैं, वो मैं हासिल करके देखना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा मैं, जेल में डलवाऊंगा आतिफ, और तुम जैसे घटिया इंसान से इस मोहल्ले को पाक कर दूंगा मैं, समझे तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा जिम, और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह फेंकूंगा जहां कोई ढूंढना भी चाहे तो नाकाम रहे। तुम अपनी फिक्र करो आतिफ। जिम का मामला निमट गया। उसने अपनी कब्र खुद खोद दी। हुआ क्या है? बताया था ना, फोरमैन नफरत करता है उससे, तो उसने उसे बुरी तरह फंसा दिया है। एक डिलीवरी के साथ भेजा और अपने आदमियों से कहा कि उससे कहो कि वापस ना आए, जबकि उसे वापस आना था, मगर वो इस चाल को नहीं समझा। इस बात को मुद्दा बना के उसने नौकरी से निकलवा दिया। क्या किसी को एक बार ना आने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है? यह भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। एक कप चाय ले आओ, मीठा कम। जिम, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे पूरी की पूरी जिंदगी बिखर गई हो। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या नौकरी से निकाल दिया उन्होंने? तुमने किया है ये सब? क्या? मुझे नौकरी से निकलवाया तुमने। वो सुपरवाइजर इसी इलाके का है, और तुम्हारी तरह बेगैरत भी। यकीनन तुम दोनों एक दूसरे को जानते होगे। तुम जानते हो आतिफ, तुम्हारे वो कागजात जो नसरीन के पास हैं, वो मैं हासिल करके देखना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा मैं, जेल में डलवाऊंगा आतिफ, और तुम जैसे घटिया इंसान से इस मोहल्ले को पाक कर दूंगा मैं, समझे तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा जिम, और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह फेंकूंगा जहां कोई ढूंढना भी चाहे तो नाकाम रहे। तुम अपनी फिक्र करो आतिफ, मेरे इन जुमलों को सिर्फ बात मत समझना। याद रखना, तुम छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़े जाने दें उसे भाई, जब वक्त आएगा तो हम अपना बदला जरूर लेंगे इससे। आप परेशान मत हो। देख लूंगा इस घटिया आदमी को। हेलो जिम, ये बताओ क्या हुआ फिर? ज़ैनब, मुझे नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। क्या तुम सच कह रहे हो? जिम, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश कि तुम मुझसे उस दिन नहीं मिलते। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
ये सब कुछ उस घटिया आतिफ का किया धरा है। आतिफ की वजह से? क्या चाहता है वो तुमसे? पीछा क्यों नहीं छोड़ता तुम्हारा? जो होना था हो गया, तुम फिक्र मत करो। और हाँ, जितने दिन मैंने काम किया था उसकी तनख्वाह दे दी उन लोगों ने, इसीलिए मैंने उन पैसों से जाके अपने कर्ज की पहली किस्त अदा कर दी है। दूसरी किस्त अदा करने के लिए मुझे जॉब ढूंढनी होगी। बिल्कुल फिक्र तो हो रही है मुझे। वो औरत जिससे तुमने नौकरी की बात की थी, उसे फोन करके सब कुछ बता दो। हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है ज़ैनब। परेशान मत हो, मैं जल्द कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। ठीक है जिम, अभी मुझे फोन बंद करना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करूंगी। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। नई नौकरी तक इन्हीं से गुजारा करना होगा। ठीक है फिर। अमीने मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अभी लाई मैं। जी कहें। जाना साहबा कैसी हैं आप? मैं ठीक। जी कहें, क्या हुआ? आपको परेशान करने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी कहें, सुन रही हूँ। आपने पिछले हफ्ते जो हमसे खरीदारी की थी, हमेशा की तरह खरीदारी की इनवॉइस हमने आपके बताए हुए एड्रेस पे भेजी, लेकिन वहाँ से अदायगी नहीं हुई और बिल वापस भेज दिया गया। कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं इसे अभी हल करवाती हूँ। बस यही कहने के लिए मैंने कॉल की थी। बहुत शुक्रिया। आह सादिया, आह, मुझे यूं बेदखल करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो। क्या? उन्होंने इन्हें बेदखल कर दिया? अब मेरा क्या होगा? मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी की कुर्बानी दे दी लोगों के लिए, उसे ऐसी औरत के हवाले कर दिया जिसे जानती तक नहीं थी मैं। मुझे माफ कर देना मेरी सबा, माफ कर देना मेरी बच्ची।